Friends, how are you? This is our lecture number 5. प्रीवियस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर टच कर दें। इससे आगे रिलेटेड ऑनवर्ड वीडियोस जो मैं डालूं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा लेक्चर डिस्कस किया था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करा था, जो कि सेकेंड लेक्चर था प्रेजेंट टेंस का। यानी अब हम थर्ड टेंस अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बतानी हैं कि इस टेंस में क्या क्या 3 चीज़ें हैं। उन 3 चीज़ों को याद रखते हुए आपने एग्जाम्पल से टेंस बनाने हैं। अब ये बात करूँ आइडेंटिटी इसकी, सबसे पहले क्या है आइडेंटिटी? इस सेंटेंस के लास्ट में आता है चुका, चुकी, चुके वगैरह। मतलब वो ये काम कर चुका है, वो काम ये कर चुकी है, या वो ये काम कर चुके हैं। तो जिनके लास्ट में चुका, चुकी, चुके वगैरह आएंगे तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अगर हम इस टेंस की बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 यूज़ होते हैं, एक तो हैज़ यूज़ होता है और एक तो हैव यूज़ होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बात यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाले लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको ये बात डिस्कस कर दी थी कि हैज़ और हैव जो हो गए ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होंगे, और जो हैड यूज़ होगा वो हम कौन सा कब यूज़ करते हैं? वो पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। अब ये प्रेजेंट जब हमारे कवर हो जाएंगे तो पास्ट टेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो पास्ट टेंस में हैड का इजाफा होगा, जो पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे अब हम। लेकिन इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे? हैज़ और हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव। अब इसके यूजेस भी एज वी डिस्कस्ड इन द यूजेस ऑफ हैज एंड हैव इन प्रीवियस लेक्चर, यानी हम प्रीवियस लेक्चर में हैज और हैव का यूजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इधर भी रिमाइंड करवा देती हूँ कि हैज़ कहाँ यूज़ होता है और हैव किसके साथ यूज़ होता है। हैज़ हम लगाते हैं ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ, एंड हैव लगाते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ। ठीक है। और अगर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, इसमें ये भी बहुत इजी वे है समझाने का कि ये थर्ड टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट का थर्ड टेंस है। तो इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और जितने भी हमारे पास परफेक्ट टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उन सब में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे कि आपको बताया कॉन्टिन्यूस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें, सादा फिक्रा, सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। सिंपल सेंटेंस का प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि SVO होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक ही हम बनाते हैं। अब पहला मैंने सेंटेंस ले लिया है, लड़के मैच खेल चुके हैं, यानी चुके हैं, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। एक सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस के लास्ट में वर्ड क्या आया हुआ है, यानी चुके हैं आया हुआ है ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी है आया हुआ है की निशानी है प्रेजेंट, यानी मौजूदा में काम हो रहा है, और चुके का निशानी है परफेक्ट है। तो अब हम इसको टेंस बनाते हैं। अब इसको सबसे पहले आइडेंटिटी नोट कर लिया आपने। आइडेंटिटी के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जहन में लाए कि इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, इस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, फिर हमने टेंस बनाना है। और प्रोसीजर्स आप लोगों ने सब टेंसेस के, यानी सब में यही अप्लाई होंगे, सिर्फ सादा फिक्र, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब के याद कर लें आप लोग। लड़के मैच खेल चुके हैं, यानी बॉयज हैव प्लेड द मैच, यानी सब्जेक्ट, प्लेड हो गया वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है मैंने, और द मैच जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यानी SVO अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मनफी फिक्रे की, मनफी फिक्रा, नेगेटिव फिक्रा मैंने दूसरा ले लिया, लड़के मैच नहीं खेल चुके हैं, यानी नहीं का इजाफा कर दिया। इसका मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, SHN क्रॉस होता है, तो बॉयज हैव, बॉयज़ के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, बॉयज़ हैव नॉट प्लेड द मैच। ठीक है, यानी बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव, एंड प्लेड द मैच। अगर हम सवालिया फिक्रे की बात करते हैं, क्या लड़के मैच खेल चुके हैं, तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो पहले आ जाता है, यानी हैव बॉयज़ प्लेड द मैच, यानी हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, एंड प्लेड द मैच रिमेनिंग हो गया, HS क्रॉस ये भी अप्लाई हो गया। अगर हम बात करें W फैमिली की, यानी लड़के मैच क्यों खेल चुके हैं, यानी इसमें क्यों का इजाफा हो गया, तो इसमें W है, Y जो है पहले आ जाएगा, वाई हैव बॉयज प्लेड द मैच क्वेश्चन मार्क। और अगर हम W फैमिली नॉट, अब कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें तो सवालिया भी पूछा जाता है और जिसमें नॉट का भी इजाफा हो जाता है, यानी लड़के मैच क्यों नहीं खेल चुके हैं, तो वो सिंपल सी बात है, पहले वही प्रोसीजर रहेगा, W लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, S लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, यानी W
CHSN क्रॉस। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, प्रीवियस लेक्चर का भी। इस वीडियो में जो पॉइंट क्लियर नहीं होता आप इनबॉक्स में मैसेज करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को।